अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे फ्रूट्स। हमने सबसे पहले फ्रूट्स की 3 टाइप्स देखी थी। सबसे पहले थी सिंपल फ्रूट्स, सेकंड वन एग्रीगेट फ्रूट्स एंड द थर्ड वन कंपोजिट फ्रूट्स। बेटा हमने सिंपल फ्रूट्स को डिटेल के अंदर डिस्कस किया है। आज हम फ्रूट की सेकंड टाइप को देखेंगे, दैट इज़ एग्रीगेट फ्रूट्स। तो सबसे पहले तो आप लोग ये समझें कि एग्रीगेट फ्रूट्स का मतलब क्या है। एग्रीगेट का मतलब होता है मजमुआ, ग्रुप, ठीक है। यानी ऐसी कंडीशन जिसमें बहुत सारी चीज़ें मिलकर कोई एक स्ट्रक्चर बना रहे। तो एग्रीगेट फ्रूट्स फिर क्या होंगे? ये ऐसी कंडीशन है जिस कंडीशन के अंदर एक सिंगल फ्लावर हो, उस फ्लावर के अंदर बहुत सारे फीमेल पार्ट्स हों, मीन उसके अंदर बहुत सारी ओवरीज हों, और हर ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद एक फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाए। अब क्योंकि एक सिंगल फ्लावर है उसमें बहुत सारी ओवरीज हैं, तो वो जब ओवरीज बहुत सारे फ्रूट्स के अंदर कन्वर्ट होंगी तो वो पूरे का पूरा जो एक फ्लावर होगा, एक स्ट्रक्चर होगा, वो एक फ्रूट को बनाएगा, ठीक है। तो अब ये ऐसे फ्रूट्स हैं जिसमें छोटे छोटे फ्रूट्स एक दूसरे के साथ मिले होते हैं और मिलकर एक बड़ा फ्रूट बना रहे होते हैं। दिस टाइप ऑफ फ्रूट्स इज़ नोन एज द एग्रीगेट फ्रूट्स। अब बेटा ये जो सिंगल ओवरी है, बहुत सारी ओवरी हैं, एक फ्लावर के अंदर बहुत सारी ओवरी हैं। अब जो हर ओवरी है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट होती है। कुछ फ्रूट्स के अंदर ये जो ओवरीज हैं ये ड्रूप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट होती हैं, कुछ में ये अकीन के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं, कुछ फ्रूट्स के अंदर जो ये ओवरीज हैं ये फॉलिकल बनाती हैं, और कुछ के अंदर ये बैरी बनाती हैं। अब ये जो फ्रूट्स का एग्रीगेट है एक सिंगल फ्लावर के अंदर, इसको हम एक स्पेसिफिक नाम देते हैं, दैट नेम इज़ इटीरियो, ठीक है। द एग्रीगेट ऑफ दीज फ्रूट्स which born by a single flower, which are produced in a single flower, that aggregate of fruit is known as इटीरियो। अब हम एग्रीगेट फ्रूट्स जो हैं इनकी टाइप्स को देखते हैं। सबसे पहली टाइप है इटीरियो ऑफ अकीन्स, मीन ऐसा फ्रूट जिसमें बहुत सारी अकीन्स एक दूसरे के साथ इकट्ठी हो रही हों, ग्रुप बना रही हों, इटीरियो बना रही हों, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ग्रुप और एग्रीगेट ऑफ अकीन्स। अच्छा, अब अकीन कौन सा फ्रूट होता है? हमने सिंपल फ्रूट के अंदर पढ़ा था कि जो अकीन है ये वो फ्रूट है जिसमें पेरिकार्प लेदरी नेचर की होती है और सीड कोट से फ्री होती है, ठीक है। अब ये अकीन्स एक दूसरे के साथ मिलती हैं। ये अगर आप देखें तो ये स्ट्रक्चर्स जो सिंगल आपको नज़र आ रहे हैं इस पूरे के पूरे फ्रूट के अंदर, ये जो इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स हैं ये सारे के सारे क्या हैं? ये अकीन्स हैं, ठीक है। ये अकीन फ्रूट है, और ये अकीन फ्रूट सारे एक दूसरे के साथ क्या हुए हैं? मिले हुए हैं एक दूसरे के साथ। इन्होंने मजमूआ बनाया हुआ है, एग्रीगेट बनाया हुआ है। These structures are known as इटीरियो ऑफ अकीन्स, ठीक है। तो इसमें जो सबसे कॉमन एग्जांपल है दैट इज़ स्ट्रॉबेरी, इन विच मैनी अकीन्स आर प्रेजेंट, ठीक है। ये जितनी भी हैं ये सारी की सारी क्या हैं? दीज आर द अकीन्स। एग्रीगेट फ्रूट्स की जो सेकंड टाइप है दैट इज़ इटीरियो ऑफ फॉलिकल्स। अब फॉलिकल्स बेटा अगर आपको याद हो तो ये वो फ्रूट थे जो सिर्फ एक सिंगल साइड से इनकी डेहेसेंस होती थी, यानी ये ओपन होते थे। तो जब बहुत सारे फॉलिकल्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो उसको हम क्या नाम देते हैं? एग्रीगेट और ग्रुप ऑफ फॉलिकल्स। तो ये आपके पास एक फ्रूट है मिचेलिया का प्लांट के अंदर। तो इसमें आप देखें तो ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहे हैं ये सिंगल जो स्ट्रक्चर हैं ये क्या हैं? ये फॉलिकल है, ये फॉलिकल फ्रूट है, ठीक है।
और ये फॉलिकल फ्रूट, बहुत सारे फॉलिकल फ्रूट एक दूसरे के साथ क्या हैं, ग्रुप बना रहे हैं, एग्रीगेट बना रहे हैं, और ये एक साइड से जो है वो हमें ओपन नज़र आ रहे हैं। दिस टाइप ऑफ फ्रूट इज़ नोन एज इटीरियो ऑफ फॉलिकल्स। एग्रीगेट फ्रूट की जो थर्ड टाइप है दैट इज़ इटीरियो ऑफ ड्रूप्स। अब ड्रूप बेटा आपको याद हो तो हमने सिंपल सकुलेंट फ्रूट्स के अंदर पढ़े थे कि ड्रूप वो फ्रूट्स हैं जिनमें जो एपिकार्प है और जो मीज़ोकार्प है वो फ्लैशी होते हैं, जबकि जो एंडोकार्प होती है वो हार्ड होती है। ठीक है, तो अब जब बहुत सारे ड्रूप्स एक दूसरे के साथ ग्रुप बनाते हैं, इकट्ठे होते हैं, एग्रीगेट बनाते हैं, तो इसको हम नाम देते हैं इटीरियो ऑफ ड्रूप्स का। तो इसमें जो सबसे कॉमन एग्जांपल है हमारे पास दैट इज़ रास्पबेरी एंड ब्लैकबेरी। तो अगर आप स्ट्रक्चर देखें, ये स्ट्रक्चर जो आपको नज़र आ रहा है, तो ये एक जो सिंगल स्ट्रक्चर है ये क्या है, दीज आर द ड्रूप्स। ठीक है, ये ड्रूप है और ये बहुत सारे ड्रूप एक दूसरे के साथ जो हैं वो इकट्ठे एग्रीगेट बना रहे हैं। सो दिस इज़ नोन एज द इटीरियो ऑफ ड्रूप विच इज़ प्रेजेंट इन रास्पबेरी। फोर्थ टाइप है इटीरियो ऑफ बेरीज। अब बेरी हमने सिंपल सकुलेंट फ्रूट्स के अंदर पढ़ा था कि बेरी जो है ये वो फ्रूट है जिसमें एपिकार्प जो आउटर मोस्ट लेयर है वो स्किन बनाती है, और जो मीज़ोकार्प और एंडोकार्प हैं वो दोनों क्या होते हैं, सकुलेंट होते हैं। तो इस किस्म के फ्रूट को हम बेरी कहते हैं। तो जब इस किस्म के बहुत सारे फ्रूट्स एक दूसरे के साथ ग्रुप बनाते हैं, एक दूसरे के साथ एग्रीगेट बनाते हैं, तो हम ऐसे फ्रूट को नाम देते हैं इटीरियो ऑफ बेरीज का। तो इसमें जो सबसे कॉमन एग्जांपल है दैट इज़ शुगर एप्पल, जिसको हम कस्टर्ड एप्पल भी कहते हैं। तो इसमें आप देखें तो ये स्ट्रक्चर जो आपको नज़र आ रहे हैं ये एक्चुअली क्या हैं, दीज आर द बेरीज। ठीक है, और ये बेरीज, बहुत सारी बेरीज एक दूसरे के साथ ग्रुप बना रही हैं, एक दूसरे के साथ इकट्ठी होकर एक पूरा फ्रूट बना रही हैं, जिसको हम इटीरियो ऑफ बेरी का नाम देते हैं। फ्लावर्स की लास्ट टाइप है, फ्रूट्स की लास्ट टाइप है कंपोजिट और मल्टीपल फ्रूट्स। तो कंपोजिट और मल्टीपल फ्रूट्स, इसका क्या मतलब है, ऐसी कंडीशन जिसमें पूरी की पूरी इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है, जितनी भी इन्फ्लोरेसेंस है में जितने भी फ्लावर्स हैं वो सारे के सारे फ्लावर्स फ्रूट बनाने के अंदर इन्वॉल्व हैं। दैट टाइप ऑफ फ्रूट्स आर नोन एज कंपोजिट और मल्टीपल फ्रूट्स। अब कंपोजिट और मल्टीपल फ्रूट्स की जो सबसे पहली टाइप है दैट इज़ साइकोनस। अब साइकोनस वो फ्रूट है जो डेवलप होता है इन्फ्लोरेसेंस से, जिसका नाम है हाइपेंथोडियम। अब हाइपेंथोडियम के अंदर एक्चुअली क्या होता है कि एक हालो और कप शेप फ्लैशी रिसेप्टिकल मौजूद होता है, जिसके ऊपर सारे का सारा बाकी जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर जो कैलिक्स है, करोला है, एंडोशियम, गायनेशियम जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो आउटर पे स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ द थैलमस, और यहाँ अंदर की तरफ ये सारे के सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं ये आप फ्रूट को जो है उसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो जो साइकोनस है मीन वो फ्रूट जो कि हाइपेंथोडियम से डिवेल्प होता है, उसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो पीपल और फिग जिसको हम इंजीर भी कहते हैं। तो दिस इज़ साइकोनस फ्रूट। सेकंड टाइप है सोरोसिस। सोरोसिस वो फ्रूट है जो कि स्पाइक और स्पेडिक्स इन्फ्लोरेसेंस से बनता है। अब इस फ्लावर के अंदर क्या होता है, इस फ्रूट के अंदर क्या होता है कि जितने भी फ्लावर्स एक्सिस के ऊपर मौजूद होते हैं वो सारे के सारे सेपल्स के ज़रिए एक दूसरे के साथ फ्यूज़ होते हैं, और फ्यूज़ होने के बाद एक फ्लैशी और स्वोलन स्ट्रक्चर बना देते हैं। आप देख सकते हैं ये एग्जांपल पाइन एप्पल के अंदर, जिसको हम उर्दू के अंदर अनानास भी कहते हैं। तो इसमें आप देखें तो ये छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर्स हैं ये आपको नज़र आ रहे हैं, और ये जो पूरे का पूरा स्ट्रक्चर है ये एक सिंगल जो है वो इन्फ्लोरेसेंस से अराइज हुआ है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे फ्लावर्स हैं
और वो बहुत सारे फ्लावर्स एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हुआ है और वही फ्लावर्स फिर बाद में फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हुए। और इसके साथ साथ मलबेरी जिसको हम शहतूत भी कहते हैं, तो इसके अंदर भी हमें सरोसिस फ्रूट नज़र आता है। द थर्ड टाइप इज़ स्ट्रॉबिलस। तो ये वो फ्रूट है जो कि फीमेल इन्फ्लोरेसेंस जिसका स्ट्रक्चर कोन लाइक होता है, स्ट्रॉबेरी लाइक होता है, इस फीमेल इन्फ्लोरेसेंस से अराइज होती है। ठीक है, तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, फ्रूट विच डिवेल्प फ्रॉम कोन लाइक फीमेल इन्फ्लोरेसेंस दैट इज़ नोन एज स्ट्रॉबिल्स। तो इसमें एक्चुअली अकीन्स होती हैं और ये जो अकीन्स हैं ये ब्रैक्टियोल्स और स्केल्स के ज़रिए सराउंडिंग से कवर्ड होती हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये स्केल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिन्होंने इस पूरे की पूरे फ्रूट को जो है वो कवर किया हुआ है। और ये स्ट्रक्चर ओवरऑल हमें किस तरह का नज़र आ रहा है, ये स्ट्रक्चर हमें ओवरऑल एक कोन लाइक स्ट्रक्चर जो है वो हमें नज़र आ रहा है। ठीक है जी, तो दिस इज़ होल अबाउट द स्ट्रॉबिलस एंड द बेस्ट एग्जांपल इज़ हॉप। तो इसके साथ ही बेटा हमारा जो फ्रूट्स वाला पोर्शन था वो मुकम्मल हो गया है। इसके अंदर आपको किसी किस्म का अगर कोई इशू हो तो आप इसको कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।